देता करण भैया जी। निनंद सहा हरमित पद अमियो सिद्ध सुमा गुरु द्रुपति ज्ञान सहसा संसार धर्म हर तत्यर है विनाश अमित एक दर्शन की निर्मलता इन्हें तब कि आत्मा सिर्फ भाव से इस आत्मा में जितना भी निर्मलता उत्पन्न, जितने विशुद्धि वो परिणामों में होती है। शरीर संबंधी शुद्धता, यहाँ मन शुद्ध हो गया, वचन शुद्ध हो गया, काय, ये सब ये जो शुद्धि, ये सब परिणामों की शुद्धि भी आत्मा शुद्धि, आत्मा के जो शुद्ध परिणाम, आत्मा के जो श्रद्धान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक शरद, आत्मा के जो शुद्ध परिणाम है, आत्मा की जो शुद्ध परिणति है, उस शुद्ध परिणति का प्रकट होने का नाम आत्मा की शुद्धि। वर्तमान में अशुद्धि है, ये शरीर संयोग जितना भी परिणाम दिख रहा, शुद्धि क्या है भैया? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र, आत्मा आचरण, यही तो अशुद्धि। अशुद्धि किसे कहोगे आप? क्या अशुद्धि? अपने पास मिथ्या दर्शन में दर्शन मोहिनी कर्म की वजह से जो मिथ्या श्रद्धान, वो ये अशुद्धि है। और मिथ्या कर्म की वजह से जो विकारी भाव परिणाम, कौन से विकारी भाव? देखो, मिथ्यात्व प्रकृति को आगे मिथ्या होगा है। यदि कोई मिथ्यात्व से आगे निकल गया, सम्यक मिथ्यात्व भाव आगे सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व के भाव बनने लगे, सम्यक कसाय आदि का उदय आ गया, तो ये कसाय आदि जो औदायिक परिणाम चल रहे हैं, ये औदायिक परिणाम के अनुसार कर्म निकलता है। जितना भी कर्म का उदय है, ये जितने भी शुभ अशुभ भाव हैं, ये सब कर्म के उदय ना, तो टोटल कर्म के उदय ना। तो कर्म के उदय किस रूप चल रहा है भैया? जीव के पास कर्म के उदय किस रूप? ये कर्म प्रकृतियों के जितने उदय सब औदायिक भाव। अब इन औदायिक भाव में जीव क्या कर रहा है कि जीव इन औदायिक भाव में एक में होकर रहता है। कर्म उदय रूप प्रकट किया ना,
जिनसे उदायक भाव परिणाम बनता है, उदायक भाव परिणाम बनता है, वो उदायक भाव परिणाम कर्म प्रकृति हो जाती है। और इस उदायक भाव कर्म इस उदायक भाव कर्म में इस उदायक भाव में जीव क्या कर रहा है भैया, इन कर्म प्रकृतियों में एक में हो गया। अब बताओ भैया, जीव जब आदि अनादि मिथ्या दृष्टि से सारी मिथ्या दृष्टि होता है, तब क्या होता है भैया, इसमें क्या क्या घटना घटती है? जब ये जीव आदि मिथ्या दृष्टि से सारी मिथ्या दृष्टि होता है, तब क्या घटना घटती है? तब इस जीव को अपने आत्मा की विशुद्धि का परिणाम, स्व स्व का शुद्ध परिणाम, कैसा शुद्ध परिणाम होता? आत्मा को अनादिकाल से आत्म सन्मुखता नहीं हुई थी, जो स्व आत्मिक दर्शन नहीं हुआ था, इसी दर्शन की निर्मल पर्याय का एक समय, और ऐसा आत्मा का दर्शन प्राप्त करने वाला अनादि एक समय के लिए आत्मा के उपशम को प्राप्त करके, औपसमिक भाव को प्रकट करके वापिस मलिनता में मिथ्यात्व आया, वापिस औपसमिक दर्शन हुआ, जहाँ औपसमिक भाव प्रकट हुआ, आत्मा का अनुभव हुआ, अर्ध परावर्तन की सीमांकन रह गया, क्या हो गया भैया? अब क्या बचा भैया? अब मिथ्या तीन, सम्यक मिथ्या, सम्यक प्रकृति मिथ्या, तो तीन कर्म प्रकृति में पकड़े हैं, तीन। अब क्या करना है जी? अब इन तीन टुकड़ों में से कभी मिथ्यात्व का उदय तीव्र होता है, कभी सम्यक मिथ्यात्व का उदय तीव्र होता है, और छवसम सम्यक दृष्टि है तो सम्यक। अब यहाँ क्या है भैया, ये है परिणामों की अशुभ। ये तीन प्रकृतियां चल रही है ना, हम दर्शन मोहिनी की चर्चा कर रहे हैं, तो ये तीन प्रकृतियां चल रही है ना, तो अभी कभी अनंतन मंदिर लोक का उदय आ जाएगा, कभी माया का उदय आ जाएगा, कभी क्रोध का उदय आ जाएगा, कभी चारों कसायों में से या फिर 25 मन दोषों में से किन्हीं न किसी कर्म प्रकृतियों का क्या कहते हैं, संशय विभ्रम विमोह आदि दोषों का, इन सब विकारी परिणामों का उदय आता है निरंतर, क्योंकि जैसी कर्म प्रकृति बनी ना, वैसे अंतर में उदय चल ही रहा है। अब जीव ये कहता है ना भैया, हम आत्मा की श्रद्धा करके बैठे हैं, हमने तो एक बार मान लिया कि हम शुद्ध आत्मा है, हमने तो एक बार जान लेना भैया हम शुद्ध आत्मा है, तो भगवान आत्मा अभी क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं हुआ, अभी मिथ्यात्व के तीन टुकड़े हुए हैं, और इन तीन टुकड़ों में से कभी मिथ्यात्व, कभी सम्यक मिथ्यात्व, कभी सम्यक मिथ्यात्व, इन तीनों की कर्म प्रवृत्तियों का निरंतर उदय आएगा भैया। क्योंकि क्यों आएगा भैया? क्योंकि सत्ता में पड़ी हुई ना। अभी आप सोचोगे भैया नहीं, हम तो सच्चे देव गुरु धर्म को ही मानते हैं, हमें तो बिल्कुल अश्रद्धान की कोई प्रवृत्ति आ नहीं सकती, या बाहर से सच्चे देव गुरु धर्म को सच्चे देव गुरु धर्म शास्त्र की श्रद्धा करने से, अरे 7 तत्वों की श्रद्धा करने से भी कोई 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 रोक नहीं सकता। काय को नहीं रोक सकता? जो आपकी कर्मोदय रूप मिथ्या प्रवृत्ति है ना, कर्मोदय में सत्ता डाली, कोई नहीं रोक, वो निरंतर उदय में आएंगे, अविरल रूप से उदय में आ रही है। अभी कोई ना कोई प्रकृति तो आ ही रही है। छवसम सम्यक दृष्टि जीव नहीं है, तो नियम से मिथ्यात्व प्रकृति चलती है। या अपने स्थान को ऊपर से गिरते समय उठाते, नीचे चढ़ते समय तो उन्हें होगा नहीं, ऊपर से नीचे आएगा, चौथे गुण स्थान से नीचे जब होगा। तो यहाँ यदि जीव छवसम सम्यक दृष्टि नहीं है, क्या हो रहा है भैया इसके साथ? निरंतर मिथ्यात्व कर्म की प्रकृति का उदय चल। अब ये बता, निरंतर मिथ्यात्व कर्म की प्रकृति का उदय चल रहा है, निरंतर अप्रंत। और अपन क्या कह रहा भैया, हम तो भगवान की वाणी का सिद्धांत कर रहे हैं, हम तो सच्चे देव गुरु धर्म शास्त्र को मानते हैं, हम तो आत्मा है, आत्मा है, परमात्मा है, गायक आत्मा है, हम तो अपने आप को शुद्ध बुद्ध निरंकार निरंजन ज्योति स्वरूप आत्मा जानते हैं। भगवान आत्मा जानना नहीं है अभी आप, क्यों नहीं है भैया? क्योंकि एक मिथ्यात्व की कर्म प्रकृतियां पड़ी हुई ना, ये तीन में से कोई ना कोई तो पड़ी हुई है। छवसम सम्यक दृष्टि नहीं है, नियम से मिथ्यात्व की पड़ी हुई है। भगवान आत्मा, अब ये सोचो कि जीव के परिणाम में निरंतर, ये उदायक भाव में निरंतर जीव को मिथ्यात्व परिणाम रूप अर्थात तत्वों के प्रति आश्रतान रूप परिणाम, जैसे इंद्रियों में सुख आश्रित होना, हर गृहस्थी में गहरी कर्तव्य बुद्धि होना, मैं ही करता हूँ ऐसा भाव होना, ये भोक्तत्व में संसार में
मैं ही भोगता हूँ, हमारे साथ इस तरह क्यों होता है, शरीर के रोग सुख की पीड़ा में जुड़ना और कर्म कसायों के भाव में जुड़ना, या फिर तीव्र कसाय के परिणामों में अनंतन मंदी की 4 चौकड़ी में से किसी चौकड़ी में मदमस्त होकर बहना, ये सब काय का परिणाम है, ये सब अश्रद्धान की परिणति है। ये सब अशुद्ध भाव रूप मिथ्या श्रद्धान की प्रवृत्ति तो है, या चारित्र मोह भी परिणमित हो रहा है और दर्शन मोह भी परिणमित। तो क्या कहना चाह रहे हैं आप? यहाँ हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो कर्म की प्रवृत्ति है वैसा भाव तो बनेगा भैया, वैसा भाव तो नहीं है। प्रसाद क्या है हमारा? प्रसाद क्या? जीव का समय। यदि इस समय जीव का प्रसाद क्या है? ये इस समय जीव का प्रसाद है इन कर्म प्रवृत्तियों को, इन उदायित भाव को अपनी आत्मा से भिन्न करके निरंतर अपने शुद्ध आत्म तत्व पर जाकर मैं शुद्ध आत्मा हूं इस अभिप्राय में दृढ़ होकर इन कर्म प्रवृत्तियों से बिल्कुल भी अपने ज्ञान को दूषित नहीं होने देते। निरंतर भावों की विशुद्धि करते हुए, अपने आत्म परिणामों की विशुद्धि करते हुए निरंतर वस्तु स्वरूप का अभ्यास और ज्ञान विज्ञान में अपनी आत्म शक्ति को जागृत करता है। मिथ्यात् कर्म का उदय हो लेकिन मिथ्यात् कर्म की तीव्रता ना हो, राग आदि परिणामों का उदय हो लेकिन राग आदि की तीव्रता ना हो, इन सबकी मंद स्थिति को बना के रखना है हमेशा। कैसे बनेगी भाई मंद स्थिति? आत्मचिंतन, तत्व चिंतन के द्वारा, निरंतर तत्व अभ्यास के द्वारा जीव को अपने परिणामों की विशुद्धि। अब आपको परिणामों की विशुद्धि क्यों कहते हैं लोग, इतना महत्वपूर्ण क्यों करते हैं परिणामों की विशुद्धि को इतना महत्वपूर्ण क्यों किया जाता है? आप प्रणाली योग का शास्त्र पढ़ोगे या अन्य विद्वानों के पास जाओगे तो वो आपसे एक ही बात कहेंगे भैया, परिणामों की विशुद्धि रखो, परिणामों की विशुद्धि रखो, परिणाम अच्छे रखो भैया, परिणाम अच्छे रखो। क्यों आप परिणाम अच्छे रखो भैया? क्यों रखे भैया परिणाम? तो इसलिए परिणाम अच्छे रखना क्या कि अशुभ से बच के शुभ में आना, इसलिए नहीं। तो फिर भैया परिणाम अच्छे क्यों रखना है? परिणाम की विशुद्धि क्यों रखना है? क्योंकि परिणाम की विशुद्धि इसलिए रखना है क्योंकि आत्म सम्मुख परिणाम प्रकट करना है, स्वभाव का लक्ष्य बनाकर, स्वभाव का लक्ष्य बनाकर रखना मतलब जो औदायिक भाव आ रहे हैं, जो मिथ्यात् आदि कर्म की प्रवृत्ति आ रही है, जिन कर्म के वजह से यहाँ औदायिक भाव चल रहे हैं, जिनसे अनंत आश्रय बंद हो रहा है, इन कसायों को मंद करने के लिए अपने परिणाम की विशुद्धि रखना। इसे परिणाम की विशुद्धि रखना भैया वस्तु स्वभाव का चिंतन बनाकर, तत्वों की प्रतीति बनाकर रखना है, आकर्ता अभोक्ता गायक तत्व भगवान आत्मा का स्मरण बनाकर रखना है। इसलिए कहते हैं भैया परिणामों की क्यों रखना भैया? क्योंकि गायक तत्व की प्रतीति ना छूटे, वस्तु स्वरूप का सहकार ना छूटे, अपन मूर्छित ना हो जाए, काय में मूर्छित ना हो जाए। जो कर्म अवस्थाएं चल रही ना, जो विकार परिणामों की अवस्थाएं चल रही ना, जो विकार भाव की अवस्थाएं चल रही ना, इसमें अपना चेतन में आत्मा मूर्छित ना हो जाए, इसमें अपनी मूर्छा ना आ जाए भैया, इसमें अपनी सतत जागृति रहे। अरे मृत्यु सबसे भिन्न गायक तत्व और भगवान के वाणी में आया हुआ सब तत्वों का यथार्थ श्रद्धान प्रतीत में आता है। सत्य जितने भी तत्व हैं जगत में, वो सारे तत्वों का यथार्थ श्रद्धान प्रतीति में आए, इसलिए परिणामों की विशुद्धता। अब यहाँ से करणानी योग के सिद्धांत अब यहाँ से करणानी योग आराम होता है भैया। करणानी योग कहता है कि देखो चेतन आत्मा, देखो सावधान रहना, देखो कर्म प्रकृतियां तो आएंगी, दर्शन मोहिनी कर्म के अंतर्गत अनंतन मंदी कसाय की 4 चुकड़ी और मिथ्यात् की 3 प्रकृतियां, जब तक शायद समय दर्शन नहीं हुआ है, जब तक इन चारों का तांता तो लगा ही रहेगा। उपयोग इन परिणामों को भाव रूप देखे गई, अर्थात उपयोग में भाव परिणाम उत्पन्न होंगे, ये उदायिक भाव आएंगे ही आएंगे, कर्म प्रवृत्तियां बनेंगी। ऐसी अश्रद्धान रूप भावना, इंद्रिय विषय रूप भावना चलेगी, राग की तीव्रता चलेगी, भोग की तीव्रता चलेगी। क्या करना है अब तुम्हें? अब तुम्हें अपनी अंतरात्मा का बल जगा के, अपने गायक तत्व का बल जगा के इन सब कर्म प्रवृत्तियों की सत्ता को मंद करते जाना। ये तुम्हारे चित्त पर ज्यादा प्रभाव न डाले। अपने आत्म तत्व की स्मृति से, अपने गायक तत्व के बहुमान से, अपने ध्रुव तत्व के चिंतन से
अपने आत्म बल से निरंतर शुद्ध आत्म तत्व के अभ्यास से, निरंतर शुद्ध आत्म तत्व के आश्रय से अपने को अपना अभ्यास बनाना है, अपने को अपना बल जागृत करना है कि कर्म प्रति अपनी चैतन्य शक्ति को दबा ना पाए, अपने को मूर्छित ना कर आएंगी तो देखो ये बहुत निर्णय करने वाली चर्चा है। जो आत्म साधक उन्हें समझ में आएगी। क्या समझ में आएगी? ये बहुत निर्भर करने वाली चर्चा है। कैसा निर्भर करने वाली चर्चा? क्योंकि अपन औदायिक भाव चलते हैं, अश्रद्धान की परिणति चलती है, जब कसाय के भाव तीव्र चलते हैं तब अपन अपने आप को भाव में एक में कर लेते हैं, मूर्छित अवस्था में चले जाते हैं, मूर्छा में। अपन उससे भिन्न अपने निरंकार ज्योति स्वरूप आत्मा का अनुभव नहीं करते, अपने को अपने निरक्षर स्वभाव का बोध नहीं आता और अपन कर्म प्रकृतियों में अपने आप को दोषारोपण करने लगते हैं। राग धारा तीव्र चलने लगी तो राग में अपने आप को दोषारोपण करने लगे। मिथ्यात्व की, आश्रदान की, कर्तव्य की, भोक्तव्य की जो धारा चल जाती है उस धारा में एक होके अपन अपने आप में कहीं हीन हो जाते हैं, कहीं हीन हो जाते हैं, कहीं अपने आप को कर्ता मान लेते हैं, कहीं भोक्ता मान लेते हैं, कहीं किसी अनुभव में, कहीं किसी इंद्रिय विषय के अनुभव में डूब जाते हैं, कहीं किसी कसाय के अनुभव में डूब जाते हैं, कहीं किसी अश्रद्धान की धारा में डूब जाते हैं, कहीं किसी दूसरे मिथ्यात्व के विकल्प में डूब जाते हैं। भैया कोई ना कोई सी कर्म प्रवृत्ति में अपन एक में होकर अपने आत्म तत्व का विस्मरण कर दें। वो जो चैतन्य शक्ति है ना, रूप आत्म शक्ति, वो शुद्ध उपयोग में आत्मा, शुद्ध चेतन लक्षण में आत्मा, उस चेतन शुद्ध चेतन लक्षण में आत्मा का विस्मरण करके और नाना भांति से, नाना प्रकार के कर्मों में कहीं ना कहीं मूर्छित है। और ये जो मूर्छा है ना भैया, जो मूर्छा आत्म जागरण को अपन जो खो बैठते हैं, आत्मविश्वास, आत्म श्रद्धान को जब अपन खो बैठते हैं, ये मूर्छा, ये अश्रद्धान ही मात्र संसार है। मूर्छा जो हो जाती है ना, भाव में एक में पना जो हो जाता है ना, इन भाव कर्म दशाओं में, इन विकार भाव कर्म दशाओं में जो एक में पने की अवस्था हो जाती है ना, इस एक में पने की अवस्था का नाम ही संसार है। इस संसार से मुक्त होना है तो इन उदायिक भाव से एकत्र हो, इन कर्म प्रकृतियों से जो भाव बन रहा है, जो परिणाम बन रहा है, उनसे एकत्र छोड़ो। तो इन कर्म प्रकृतियों को अपने तत्व के श्रद्धान से, अपने अंतर आत्मा की विशुद्ध परिणति से, श्रद्धान ज्ञान की निर्मलता से इन कर्म प्रकृतियों को अपने सामने से अलग करो भगवान, तो मुक्ति का मार्ग बनेगा। और नहीं तो भगवान आत्मा अनंत संसार में भटक रहा है जीव, और अनंत अनंत काल तक अनंत संसार अपना मार्ग बनाना पड़ेगा। बता वैशाली जी, क्या समझ में आई? और किसी तो पूछ ही नहीं सकते। बता वैशाली जी, और कोई बता रहा तो बताओ जल्दी, क्या समझ में आई चर्चा से? सोनाली दीदी, नहीं आई कुछ समझ में? म्यूट नहीं खुल रहा है, म्यूट ओपन। वाला हुआ जी, आपका म्यूट खराब हुआ जी। सिर्फ इतनी सी बात चल रही है कि ये ओदायिक भाव की कर्म है, जो भाव बन रहा है ना, वो भाव से आत्मा भिन्न है, तो आत्मा की विशुद्धि उत्पन्न हो। अपन क्या सोच रहा है भैया कि ये परिणामी ना आए, अपन क्या सोच रहा है कि मिथ्यात्व के परिणामी उदय में ना आए, अपन क्या सोच रहे हैं कसाय के परिणामी उदय में ना आए, अपन क्या सोच रहे हैं भैया पाप परिग्रह आदि के जो भाव हैं कि ना ये कर्म प्रकृति है उदय में ही ना आए, तो ऐसा तो संभव ही नहीं है कि कर्म प्रकृति उदय में ना आए। तीन काल में भी जो कर्म जीव पड़े हैं, ऐसा तो संभव ही नहीं है कि ये कर्म, ये कसाय, ये उदय में ही ना आए। क्यों नहीं संभव भैया? तो देखो, जो कर्म प्रकृति पड़ी है वो तो उदय में आएगी ना। जब तक जीव को छाया स्वरूप दर्शन नहीं होता, तब तक
तब तक जीव को 4 अनंतनवंती और 3 मिथ्यात्व की जो प्रक्रिया है उनका निरंतर उदय चलता हो जाए। अब कौन सी का उदय चल रहा है ये जीव को देखो। और यदि अनादि मिथ्या दृष्टि है तो फिर तो पूर्ण मिथ्यात्व का उदय चल रहा है। अब तो उसमें सत्य को जाने ही नहीं, अभी तो आत्म तत्व के प्रकाश को जानते नहीं। यदि अपन लोग सब आत्मा की चर्चा सुन रहे हैं ना, अपने को सब ज्ञान की चर्चा अच्छी लग रही है ना, अपने को सब आत्मा की चर्चा में आनंद आ रहा है ना, इसका मतलब ये है कि शायद अपनी आत्मा इसके पूर्व अनादि मिथ्या दृष्टि नहीं है, अर्थात सादी मिथ्या दृष्टि है, आत्मा के अनुभव को प्राप्त कर चुका है, अर्ध पुद्गल परावर्तन की मर्यादा शेष कर चुका है, इसलिए आत्मा की बात ही इतनी सुंदर लग रही है, इतनी रुचिकर लग रही है। भैया यदि अनादि मिथ्या दृष्टि होता है तो उसे इतनी इतनी प्रिय थोड़ी लगती। देखो 11 अंग और 9 पूर्व का पार्टी जो जीव है वो भगवान आत्मा वो तत्वों को तो जानता है, तत्वों को कहता तो है, लेकिन जैसा तत्वों का भाव है उसके प्रयोजन और अर्थ को ग्रहण नहीं करता, उसे अर्थ ग्रहण नहीं होता। उपसम ज्ञान तो पूरा होता, बोलना, बताना, समझाना, चेताना, सबको सुनाना, ये तो पूरा पूरा होता, लेकिन क्या नहीं होता भैया 11 अंग 9 पूर्व के पार्टी में क्या नहीं होता। जो अर्थ है, अर्थ मतलब जो प्रयोजन है, जो जिनवाणी का प्रयोजन है, जो जिनेन भगवान की वाणी का अर्थ है, वो अर्थ उसे प्रतिपादित नहीं होता, अर्थात अर्थ में उसका अनुराग नहीं होता। जानता है, समझता है, समझाता है, पूरे शास्त्रों का अर्थ जानता है, और उस उस उसके अर्थ बताने से, उसके शास्त्रों को समझाने से अनेक जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं, अनेक जीव आत्मानुभूति को प्रकट कर लेते हैं, अनेक अनेक भव्य आत्माएं उस विख्यात स्त्री 11 अंग पाठी जिनेन भगवान की वाणी का उपदेश करता है, उसके उपदेश से अनंत जीव सम्यक्ति हो जाते हैं, सम्यक दर्शन को उपलब्ध कर लेते हैं। लेकिन भगवान आत्मा एक बार बताओ, अनेक अनेक भव जीव सम्यक को उपलब्ध कर लेंगे, अनेक अनेक ज्ञान विज्ञान में अपनी आत्मा को जान लेंगे, लेकिन वो स्वयं कभी उस अर्थ को नहीं जानता, अर्थ मतलब उस प्रयोजनभूत शक्ति को नहीं जानता, वो उस तत्व के शतान रूप प्रवृत्ति में आचरण नहीं कर पाता। और भैया देख लो क्या हो रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अब क्या कहोगे, उसका क्या दोष है भैया 11 अंगों, क्या कहोगे आप, यही कहोगे भैया कि होनार नहीं है, यही कहोगे काल लपी नहीं है, यही कहोगे भैया अभव्य हो सकता है, आप यही कहोगे भैया इस समय उसका समय नहीं आया, आदि मिथ्या दृष्टि हुई है। क्या करो, क्या प्रकार, क्या से क्या भैया भव्य भी है, सारी मिथ्या दृष्टि भी है, तभी संसार काल अभी और शेष है, इसलिए वो उस अर्थ में प्रवृत्ति नहीं कर, उस अर्थ को ग्रहण नहीं कर पा रहा, उस वस्तु स्वरूप को पी नहीं पा रहा, उसे उस अर्थ में, उस प्रयोजनभूत शक्ति में प्रीति का भाव उत्पन्न नहीं हो रहा, प्रतीति नहीं आ रही उसे आत्मा। भैया इसलिए तो कहते हैं चिंतन भी बहुत हो सकता है, लेकिन चिंतन बहुत हो सकता है, शिवोपम बहुत हो सकता है, लेकिन भैया उस आत्म तत्व की प्रीति और उस तत्व की प्रतीति, उस अपने परिणामों की विशुद्धि, सुख परिणाम कितने भी 11 अंग 9 पूर्व के पार्टी के सुख परिणाम कितने भी हो सकते हैं, शुक्ल लेश से हो सकती है, वो 9वें गिरवक तक जा सकता है, लेकिन भगवान आत्मा शुद्ध परिणाम, शुद्ध भाव, सच्ची श्रद्धान का भाव और सच्चे ज्ञान की प्रतीति, वो किसी बिरले जी जो तत्व की प्रतीति है ना, जो सत्य श्रद्धान की प्रतीति है ना, जो शुद्ध भाव की प्रतीति है ना, वो सिर्फ भव्य जीव को ही हो सकती है, और उसी भव्य जीव को हो सकती है यह जो सम्यक के सन्मुख, जिसको जो सम्यक सन्मुख हो, जिसके परिणामों में निर्मलता हो, शुद्धता हो, उसी भव्य जीव को हो सकती है। तो ये जिसके परिणामों में शुद्धि ना हो, जिसके अंतर में श्रद्धान ज्ञान का सहकार ना हो, तो जीव को वो तत्व प्रतीति हो ही नहीं सकती। जानकारी हो सकती है, समझ सकता है, समझा सकता है, लेकिन तत्व उसके अभिप्राय में, उसके लक्ष्य में नहीं आ सकता। इसलिए तो कहते हैं भगवान आत्मा निशंक होके रहो, निशंक, निशंकता, निर्भयता और निश्चिंतता बरतनी चाहिए भैया, एकदम निर्भयता बरतनी चाहिए। ये अपन तो क्या है, यदि आपको तत्व में, सही कह रहे हैं, यदि आपको तत्व में
रुचि लग रही है, तत्व का अभिप्राय आपको बरत रहा है, तत्व यदि आपको अनुभव में बरत रहा है, ये समझो कि ये जो लक्षण जो प्रकट हो रहा है ना, ये लक्षण सम्यक सम्यक सन्मुख जीव पे प्रकट है। यह सारी मिथ्या दृष्टि को हो सकते हैं, जिसने मिथ्यात के 3 टुकड़े कर दिए, उसी जीव को हो सकते हैं। नहीं तो संसारी जीव को, आदि मिथ्या दृष्टि को, यह जो निकटवर्ती जीव नहीं है उसको ये लक्षण पकड़ ही नहीं। और पंचम काल में दुर्लभ में दुर्लभ है। इस काल में ऐसे बहुमूल रत्न को प्रकट करना, इतनी गहन वीतराग वाणी को सुन के उसमें रुचि लगाना, तत्व के अनुराग में प्रवृत्ति करना दुर्लभ में दुर्लभ है। निरंतर आत्म तत्व की प्रीति बने रहना, या निरंतर आत्म स्वभाव की प्रीति बने रहना, निरंतर ज्ञान स्वभाव को साधना, या फिर निरंतर वस्तु स्वरूप का चिंतन करते करते क्षयोत्सम भाव की शुद्धि करना। यदि ऐसा प्रसाद आपके जीवन में हो रहा है ना, शुद्ध देशना के माध्यम से, आत्मचिंतन के माध्यम से, तत्व के श्रद्धान के माध्यम से, यदि निरंतरता का प्रसाद हो रहा है ना, तो ये बिरले में बिरले जीव का प्रसाद, बिरले में बिरले जीव का प्रसाद है, जिसकी अंतर में प्रवृत्ति हो रही है। आत्मा ये सम्यक रत्न बहुत दुर्लभ, सम्यक रत्न मिलना ही बहुत कठिन है। इसमें सम्यक दर्शन होना, फिर ज्ञान होना, फिर चारित्र होना, ये दुर्लभ में दुर्लभ, उत्तरोत्तर दुर्लभ वस्तु है। ये उत्तरोत्तर दुर्लभ रत्न है। सच्चा श्रद्धान हो जाए, यही महादुर्लभ है इस कलयुग में। लेकिन आज अपने जीव को, अपनी आत्मा को सत्य का श्रद्धान है, तत्वों की प्रतीति है भैया, ये दुर्लभ है। और आज यदि ये दुर्लभ चिंतामणि रत्न मिल गया है, तो अब बात होती है कि अपनी साधना संभाल करना भैया, काय की संभाल करना, अपने सम्यक संभाल। इसलिए अपन निरंतर 8 अंगों की चर्चा कर रहे हैं। इसी 8 अंगों की चर्चा कर रहे हैं भैया, निशंक भाव की भी, कि निशंक संग रहिए, अपने आत्म स्वभाव में द्वंद्व नहीं आना चाहिए। इन उदायक भाव के कारण से अपने आत्म स्वभाव में द्वंद्व नहीं आना चाहिए, निर्द्वंद होकर रहना, मस्त निर्भय और निर्द्वंद, तो गायक भगवान आत्मा ज्ञान ही अपना स्वरूप ना, गायक ही अपनी ध्रुव चेतना है ना भैया। अपने को निर्भय और निर्द्वंद होकर प्रवृत्ति करना, निर्भय और निशंक भाव में प्रवृत्ति करना, एकदम निशंक, एकदम निर्भय। और जब तक ऐसी निर्भयता नहीं आएगी, ऐसी आत्म परिणाम में विशुद्धता नहीं आएगी, तब तक संसार की यात्रा नहीं होगी। यदि आपको संसार की यात्रा को रोकना है, संसार परिभ्रमण को से मुक्त होना है आपको, भैया संसार परिभ्रमण से मुक्त, तो आपको पहले अपने ब्रह्म स्वभाव में निशंक, भैया हम तो निशंक है, हमें तो कोई शंका ही नहीं होती, ये सब फालतू बात है, फालतू बात है। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि आप पूर्ण निशंक हो, तो या तो आप स्वभाव के आनंद में मस्त हो गए, या तो आप स्वभाव की जय जयकार में मस्त हो गए, या तो आपको स्वभाव प्रति एहसास बरतता होगा कि आपका छायक सम्यक, अगर छायक सम्यक दर्शन नहीं है, तो नियम से निरंतर जीव को, भैया ये 3 प्रकार की सल, शंकाएं, संशय, विभ्रम, विमोह, या ये नाना प्रकार के परिणाम प्रकट हो ही रहे हैं। सिर्फ क्षयोत्सम सम्यक दृष्टि है तो भैया जो सम्यक दृष्टि कहलाने की योग्य, क्यों? क्योंकि उसके परिणामों में चलमलगाड़ दोष तो है, लेकिन सम्यक का विरोध नहीं। बस क्षयोत्सम सम्यक दृष्टि के अलावा, क्षयिक सम्यक दृष्टि तो पूर्ण मुक्त है, क्षयोत्सम सम्यक दृष्टि के अलावा बाकी जो श्रावक है वो स्पष्ट सम्यक दृष्टि कहलाने के लायक ही नहीं। क्यों? तब मिथ्यात् कर्म की प्रवृत्ति निरंतर चल रही है, क्योंकि मिथ्यात् कर्म की प्रवृत्ति इसकी चल रही है, सम्यक दृष्टि कैसे हो? और यह भैया जो क्षयोत्सम सम्यक दृष्टि नीचे गिरता है, मिश्र गुण स्थान में गिरता है, वो भी भैया, वो भी जो चौथे गुण स्थान से नीचे गिरता है, जो मिश्र गुण स्थान में गिरता है, भैया वो जीव भी शुद्ध वहां सम्यक दर्शन नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि सम्यक और मिथ्यात् दोनों सर्वघाती प्रकृति है। मिथ्यात् की प्रकृति श्रद्धान का घात करने वाली है, अश्रद्धान का बोध कर, अश्रद्धान का पोषण करने वाली। इसलिए तो कहना भगवान आत्मा संतुष्ट होने का मार्ग नहीं, फिर काय का मार्ग, ये मोक्ष का मार्ग आत्म साधना करके आगे बढ़ने का, आत्म साधना करके
ज्ञान साधना करके, सत्य की साधना करके, निरंतर कर्म कसाय और विकार परिणतियों का त्याग करते हुए मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करने का मतलब। भैया जो जीवात्मा, जो भक्त जीवात्मा ऐसे मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करते हैं उन्हें मुक्ति की प्राप्ति होती है। नहीं तो भगवान आत्मा मन संतुष्ट होने से मोक्ष नहीं मिलता। क्या मन संतुष्ट कर लिया, प्रवचन सुन लिए, मंदिर चले गए, चर्चा सुन ली, सब काम कर रहा है, 4-4 बार सुन रहा है, इससे मुक्ति नहीं मिलने वाली। फिर पुरुषार्थी जीव चाहिए, निरंतर पुरुषार्थ करने वाला जीव चाहिए। ये आपको मोक्ष मार्ग की चाहत है, मोक्ष मार्ग की राह चलना चाहते हो तो निरंतर पुरुषार्थ करने वाला जीव चाहिए। निरंतर अविरल रूप से जो निरंतर पुरुषार्थ ऐसा जीव तो मोक्ष मार्ग में चला जा सकता। और यदि निरंतर पुरुषार्थ करने वाला जीव नहीं है, निरंतरता से मोक्ष मार्ग में आरोहण करने वाला जीव नहीं है, तो ये कुछ नहीं हो सकता। यहाँ तो निश्चय तत्व को साधो, यहाँ तो निश्चय स्वभाव को साधो होता है। निशंक शंक रहिए, सभी शल्य से, सभी चिंताओं से, सभी औदायिक परिणामों से भिन्न होके, सभी निमित्त पर्याय आदि निष्ठा से मुक्त होके एक अपने अंतर आत्म स्वभाव का भोग, सच्ची निष्ठा चाहिए आत्मा, तो निकांक्षित भाव प्रकट होगा। तो ऐसा लगेगा कि राग देश के सारे निमित्त पराए हैं, निकांक्षित और निर्विचित प्रकट होगा, तो राग के अभिप्राय खत्म होंगे। इंद्रिय विषय भोग स्वर्ग, इंद्र नारायण चक्रवर्ती धैर्येंद्र, जिनको ये जीव अनादिकाल से चाहता रहा, क्योंकि 2000 सागर की प्रस्थ पर्याय में, 2000 साधिक सागर की प्रस्थ पर्याय में ये जीव जितने बार नरक नहीं गया उतने बार से अधिक बार स्वर्ग गया। क्यों भैया, क्यों गया? क्योंकि इसके मन में राग के प्रति, शुभ राग के प्रति तीव्र आसक्ति, और ये शुभ राग को अनंत बार ग्रहण करता भी है। क्यों ग्रहण करता है? क्योंकि इंद्रिय विषयों में सुख जानता है ना, इसके अभिप्राय में इंद्रियों का सुख है, इसके अभिप्राय में भौतिक राग के सुख है, और ये राग के सुखों को, शुभ राग के या अशुभ राग के भौतिक सुखों को प्राप्त करके ये जीव अपने आप को अनंत काल से सुखी मानता है। आदत ही ना, अभिप्राय है ना, उसके अभिप्राय में पड़ा हुआ है ना। तो जिस समय ये अपने ध्रुव आत्म तत्व को स्वीकार करेगा उस समय निकांक्षित भाव होगा, कांक्षा रहित भाव, उस समय बोध होगा भैया आत्मा तो समस्त इच्छाओं से, समस्त कांक्षाओं से, समस्त चाहनाओं से, समस्त प्रकार की अपेक्षाओं से मुक्त हो गई। आत्मा निकांक्षित स्वभाव वाला, उसे कुछ नहीं चाहिए, वो परिपूर्ण ज्ञायक तत्व भगवान। आत्मा निर्विचिकित्सा स्वभाव वाला है, आत्मा में किसी के लिए घृणा नहीं है। घृणा क्यों हो? क्योंकि आत्मा कोई ना हित करने वाला है ना कोई अहित करने वाला है, आत्मा का कोई अनिष्ट कर ही नहीं सकता, तो किसी से गिलानी होने की बात। पर पदार्थ सब आत्मा से पर है, पर पर्याय सब आत्मा से पर है, पर परिणाम सब आत्मा से पर है। तो ना आत्मा में राग है, ना द्वेष है, न सल है, न शंका है, आत्मा शुद्ध ममले ममल स्वभाव। यदि ऐसा तुम्हारी प्रतीति में आता है, कर्म प्रकृतियों से निर्भय, कर्म भाव प्रकृतियों से निर्भय, परिणामों से चलने वाले परिणामों से निर्भय, चलने वाले शारीरिक परिणामों से निर्भय, इन सबसे भिन्न एक ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा अनंत चतुष्टय में आत्म स्वभाव की रुचि तुम्हारे अंदर परिणमित होती है। यदि अनंत चतुष्टय में ध्रुव स्वभाव का अभिप्राय तुम्हारे अंतर में दिखता है, यदि अनंत चतुष्टय में वीतराग स्वभाव की प्रकटता तुम्हें अंतर में अभिप्राय रूप जानने में आती है, मति शुद्ध ज्ञान की निर्मलता जानने में आती है कि अपना मति ज्ञान, अपना शुद्ध ज्ञान, इसकी स्पष्ट निर्मलता जानने में आती है, आत्म प्रतीति जानने में आती है भगवान, तो समझ जाओ भैया अपना संसार छोड़ा रही है, अपने संसार का किनारा आ गया भैया। और यदि जैसे मति शुद्ध ज्ञान की निर्मलता जानने में नहीं आती, जैसे मति शुद्ध ज्ञान का अंश प्रकट नहीं होता, तो अभी अनंत अनंत संसार वाक्य से अनंत अनंत, थोड़ा बहुत नहीं, अनंत अनंत संसार बाकी है, क्योंकि भगवान आत्मा नित्यात की सारी चौकड़ी कसाए बैठे। इसलिए निरंतर अभ्यास, सतत पुरुषार्थ होता साधक। कहते हैं भगवान आत्मा सतत पुरुषार्थ होता साधक, सतत पुरुषार्थ, ऐसा सतत पुरुषार्थ क्या? कर्म आवरण, कर्म कसाय आवरण, भाव आवरण, इनसे मुक्त रहे और अपनी अंतर आत्मा का लक्ष्य बना के, अपने ज्ञायक तत्व का लक्ष्य बना के
आत्म विशुद्धि पे ध्यान दे, संसार के में ध्यान ना दे, संसार कर्मों पे ध्यान ना दे, संसार संयोगों पे ध्यान ना दे, इन सबसे परे होके अपनी आत्म साधना पे विशेष तौर से ध्यान दे, विशेष तौर से ध्यान दे। जब साधक विशेष तौर से आत्म साधना पे ध्यान देता है तब उसे सिद्धि और मुक्ति की प्राप्ति। भगवान आत्मा यदि वास्तव में मुक्ति चाहिए तो सतत पुरुषार्थ करो। आलसी प्रमादियों की मुक्ति, अनेक भाव लग जाएंगे चेतनात्मा इन परिणामों को तोड़ने में। आज यदि नहीं तोड़ पाए ना, आज यदि जिनको मिलने के बाद, भगवान की वाणी मिलने के बाद यदि आज सत्य को स्वीकार नहीं कर पाए ना, आज तत्व की यथार्थ प्रकृति में अपना जीवन नहीं निकाल पाए ना, अर्थात आज मिथ्या प्रकृतियों के उदय को असहाय प्रकृतियों के उदय को यदि आज मन में नहीं कराना अपन ने, आज आत्म विशुद्धता से ध्यान और ज्ञान की निर्बलता पर ध्यान नहीं किया ना, फिर जाने कितने अनंत अनंत काल तक परिभ्रमण कराएंगे। या यदि सम्यक दर्शन हो भी गए होगे, शादी रिश्ते हो गए, तो भी 66 सागर का मतलब समझ रहे हो? अर्ध पुद्गल परावर्तन का मतलब समझ रहे हो? अर्ध पुद्गल परावर्तन और बड़ा काल होता है सिद्धार्थ। अर्ध पुद्गल परावर्तन के अनंतवें भाग में अनंत अनंत सागर, अनंतवें भाग में अनंत अनंत सागर। या एक परावर्तन की महिमा नहीं कही जा सकती, एक पंच परावर्तन को कहा नहीं जा सकता। एक पंच परावर्तन छोड़ो, एक द्रव परावर्तन, भाव परावर्तन, काल परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, किसी भी एक परावर्तन की एक हिस्से को नहीं कहा जा सकता। तो अर्ध पुद्गल परावर्तन कितना बड़ा। चेतन आत्मा सावधान 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 सचेत क्या करना भैया, इन सब परिणामों से परे, इन सब कर्म प्रकृति से परे अपने शुद्ध नित्य आत्म स्वभाव की प्रतीति को जागृत करना, निरंतर शुद्ध आत्म तत्व की प्रियता से शुद्ध आत्म स्वभाव में प्रवृत्ति करना है, अनुराग भाव से शुद्ध आत्म स्वभाव में प्रवृत्ति करना भैया। यदि अपन शुद्ध आत्म स्वभाव में, अपने अंतर आत्म स्वभाव में अनुराग भाव से प्रवृत्ति नहीं कर रहा है, अनुरक्ति सहित प्रवृत्ति नहीं कर रहा है, तो अपन अपनी अंतर आत्मा का घात, अपन अपनी अंतर आत्मा को दुर्गतियों की ओर लेके जा रहा है, अपन अपनी अंतर आत्मा को इस संसार के अनंत गड्ढे में गिरा रहा है। इसलिए दर्शन की निर्मलता इतनी नहीं बात। और अपन रोज दोपहर में भैया एक चर्चा कर रहा है तीनों से सम्यक दर्शन की निर्मलता। आप कुछ भी करो, फ्रेंड, कुछ भी करो, कैसे भी करो, इन कर्म प्रवृत्तियों का भय, इनसे शल्य, इनकी चिंताएं, इन भाव में अनुरक्ति का भाव खत्म करो और अंतर आत्मा के श्रद्धान ज्ञान चढ़ाओ, अर्थात तत्व की प्रतीति और वस्तु स्वरूप के सहकार से इन मिथ्या परिणामों से विरक्त हो गए। जितना पुरुषार्थ हो भैया उतना पुरुषार्थ अपनी तरफ से करना, 100% पुरुषार्थ, तो मुक्ति प्राप्त होगी। नहीं तो भैया अनंत काल का दूसरा है इसी बात, इस संसार में अनंत काल से ये दूसरा है और अनंत काल तक दूसरा है। इसलिए भगवान आत्मा, ये भगवान की वाणी है, ये भगवान के द्वारा कहा हुआ वस्तु स्वरूप है। अपन इसकी प्रतीति लाते हुए और अपना काम बनाए। करना क्या है, करना क्या भैया, कुछ नहीं, ये दर्शन की निर्मलता के लिए जो 8 अंक है, निशंक भाव की निर्मलता को ध्यान में रखना, निशंक रहना अपने स्वभाव में, निर्विचित्सा अंक को उत्पन्न करना, निकांक्षित रहना, बिल्कुल कोई कांक्षा नहीं है, जीव आत्मा परिपूर्ण चेतन से, निर्विचित्सा अंक को जागृत करना भैया, कोई किसी से घृणा नहीं रखना, चाहे कोई कुछ भी करे, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन ये सब कर्म प्रकृतियों का परिणाम नहीं, लेकिन आत्मा का निष्ठ करने वाला अमूढ़ दृष्टि भैया, इन क्षणभंगुर पर पर्याय की ओर नहीं देखना, इन मूढ़ भावों की ओर नहीं देखना भैया। पर पर्याय परिणाम रूप जो मूढ़ भाव है ना, इन मूढ़ परिणामों की ओर नहीं देखना भैया। अमूढ़ दृष्टि या अमूढ़ दृष्टि अंग देखना, अरूप रूप रूपम, अपना आत्मा अचिंती है, अरूपी है, निराकार चेतन ज्योति स्वरूप है, इस अंतर आत्मा की रुचि लगा, इस अरूपी तत्व को देखो, पर्याय को देखने की मूर्ता छोड़ो। गुरु महाराज ने कहा ना, उद्भवन, अरे आत्मा स्वयं अनंत गुणों से गुथा हुआ है, द्रव्य का स्वभाव अनंत गुण में है। जब ये द्रव्य स्वभाव अनंत गुण में है तो तुम आत्म गुणों को छोड़ के, आत्म गुणों की प्रवृत्ति को छोड़ के
अपने शुद्ध गुणों की प्रवृत्ति को छोड़ के पर पर्याय के दोषों को पहचानने क्यों जाते? दोष देखते क्यों हो? विकार परिणामों पर दृष्टि क्यों जाती? विकार अवस्थाओं में अनुरक्ति क्यों जाती है? कारण सामने किसी व्यक्ति बात क्या कहते हैं, स्थितिकरण करो अपने अंतरात्मा, अपने आप को स्थित करो अपनी आत्मा में। आत्मा स्व समय है, ज्ञान समय में आत्मा है। ये ज्ञान स्व समय में शुद्ध आत्मा है। यह पर समय को देखने का समय नहीं, पर पर्याय में क्या चल रहा है देखने का समय नहीं, पर परिणमन में क्या चल रहा है ये देखने का समय नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा स्व समय है ना, स्वयं शुद्ध समय में परिणमित हो रहा है ना, इसलिए उसे पर में क्या हो रहा है देखने का काल कहाँ, टाइम कहाँ। जैसे भैया क्या करना है अपने को, बिल्कुल स्व को स्थितिकरण करना है, स्वयं को स्थित करना है धर्म में, मोक्ष मार्ग में, भगवान की वाणी में स्वयं को स्थित करना है। उसके बाद ये वात्सल अंग की चर्चा तो अपन 3 से 4 में कर ही रहे थे भैया कि आत्मा से प्रीति, गहरा प्रेम, या ये प्रेम की परिवार सक्रिय है। यदि इसमें संसार रहेगा, पुत्र परिवार रहेंगे, दौलत आएगी, तो आत्मा का घात, मिथ्या श्रद्धा का। तो यदि इसमें शुद्ध आत्मा रहेगा, अपने ज्ञायक स्वभाव रहेगा, अपनी आत्मा से प्रीति रहेगी, तो मुक्ति का मार्ग। ज्ञान में अपने विज्ञान में स्वभाव का वात्सल, ज्ञान में अपने वितराग तत्व का वात्सल, और अंतिम अंग वे प्रभाव, जिसको 7 अंगों की शुद्धि है या उसकी प्रभावना तो बिना कहे होगी, क्योंकि उसका चलना फिरना उठना बैठना सब जिन शासन के अनुसार है, और जिसका संपूर्ण व्यवहार जिन शासन के अनुसार हो, जो अपने शुद्ध तत्व से प्रीति करता हो, जो आत्मा को परमात्मा को अनुभव कर रहा हो, उस परमात्मा की प्रभावना के न वैदिक निष्ठा चाहिए, न स्थाप चाहिए, न तिलक चाहिए, न वांछित चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। उस आत्मा की प्रभावना तो अपने आप, जिन शासन की प्रभावना, सम्यक दर्शन की प्रभावना तो अपने आप होती है, ऑटोमेटिक होती है। सम्यक दर्शन तो अपने आप बोलता है, अपने आप वो व्यक्ति मौन हो, शांत हो, सुन्न हो, वो अपने आप बोलता है। आयो शरीर नरकों में, लेकिन शायद सम्यक दृष्टि उनका सम्यक दर्शन अभी बोल रहा है। उनकी चर्चा कर रहे हैं, उनकी चर्चा सुन के सम्यक दृष्टि, सम्यक की प्रभावना अपने आप होती है, उसकी प्रभावना करनी नहीं पड़ती, उसकी प्रभावना दिखानी नहीं पड़ती, उसकी प्रभावना बतानी नहीं पड़ती। सम्यक दृष्टि का प्रभाव लोकालोक में अपने आप बोलता है। उसकी पुण्य प्रवृत्ति है, उसका धर्म का व्यवहार, उसकी उत्कृष्टता, उसकी श्रेष्ठता अपने आप तीनों लोकों में अपने आप गर्जना कर। इसलिए भगवान आत्मा आज के लिए सारूप इतना ही कि अपन कर्म का भेद छोड़े, कर्म पर्यायों की ओर देखना छोड़े, उदाय भाव से निशंक होके अपने गायक ज्ञान स्वभाव में दृढ़ता सहित मुक्ति के मार्ग में आरोहण करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ शरण